हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का अलजेब्रा इसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट 1 आज देखेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट से लेकर प्रैक्टिस सेट 1.5 तक के हमने कंप्लीट किए हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स मैंने वहाँ पर क्लियर करा दिया हो। और आज हम प्रॉब्लम सेट पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सेट 1 हम देखेंगे। अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए हम प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम सेट 1, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखा है टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। फाइंड y व्हेन x = 1। अगर x 1 है तो y की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर 4x + 5y = 19 मैंने आपको बताया था। तो देखते हम उसका आंसर क्या, एग्जैक्टली आंसर क्या मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। वहाँ पर एग्जांपल में क्या दिया है, 4x + 5y = 19। अब x की वैल्यू वहाँ पर दे रखी है 1, तो x हम पुटअप करेंगे। x × 1 + 5y = 19। देन therefore 4 × 1, 4 1 = 4 प्लस 5y = 19। अब ये 5y इस तरफ आ जाएगा। 5y = 19 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा 4। सो देन 5y = 19 - 4। 19 - 4 कितना, 15। अब ये y इस तरफ आ जाएगा। देन y = 15/5 एंड 5 3 से कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। तो हमारा आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर हम देखते हैं। आंसर कितना है, यहाँ पर हमारा बी आंसर आ गया है। तो आंसर एग्जाम्पल का आंसर हमारा ऑप्शन क्या आ गया है, इसमें बी आ गया। तो बी ऑप्शन है इसका। फिर सेकंड एग्जाम्पल्स कह रहा है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx = 49, dy = -63, d = 7। देन व्हाट इज x? x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पर dx दिया है, dy दिया है एंड d दिया है। तो मैंने वो फार्मूला बताया था आपको। कौन सा फार्मूला था, बाय क्रैमर्स रूल्स का, x = dx/d। उसमें अपने को वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें आंसर मिल ही जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं कौन सी आंसर निकलती है। तो अब ये हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। बाय क्रैमर्स रूल, x = dx/d। देन dx जो है वो dx कितना दिया है, यहाँ पर 49 दिया है और d कितना दिया है, वहाँ पर 7 दिया है। एंड 7 7 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
7 है, तो x की वैल्यू हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 7 मिली। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर देखो, ऑप्शन सेकंड एग्जाम्पल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन कितना रहेगा यहाँ पर, ये ऑप्शन है। तो ये हम ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि अपने को x निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 -7 दे रखा है, यहाँ पर 3 -4 दे रखा है। तो यहाँ पर हम थर्ड एग्जाम्पल को किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैंने बताया था आपको, उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालना है। तो देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल 5 3 -7 -4 क्या बताया था मैंने इसके पहले जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था मैंने, प्रैक्टिस सेट जो हमने पढ़े थे 1.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर 1.5 तक के मैंने आपको सारे इक्वेशन सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होगा, तो 5 मल्टीप्लाई -4, देन ये -4 -7 मल्टीप्लाई 3, देन 5 4 से कितना हो जाएगा, -20, -7 3 से कितना, 21, -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +21। सो देयरफॉर -20 प्लस माइनस प्लस माइनस 21 -20 कितना, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1। तो 1 यहाँ पर देखो कौन सा है, चूज करो। थर्ड इक्वेशंस में 1 आ गई, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर, डी आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते हैं। टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d। हमको फाइंड d डिटर्मिनेंट मेथड में सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको भी हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4, x + y = कितना दे रखा है, 3। यह होगा इक्वेशन नंबर, हम फर्स्ट लिखते हैं अपन। (3x - 2y - 4 = 0। हम इसको 0 है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x - 2y = 4। यह हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सो देयरफॉर d = क्योंकि वहाँ क्या करता है डिटर्मिनेंट मेथड में, तो d = x और y ये क्या है, 1 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1। फिर क्या दिया है सेकंड इक्वेशंस में, 3 और -2, तो 3 यहाँ -2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई 1। सो देयरफॉर 2 1 जा 2 -2 -3 1 जा 3 -3, और 3 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, -5। तो ये हमारा -5 आंसर आ गया। डी का जो वैल्यू है ये -5 आ गया। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें से, देखिए यह हमारा आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कहता है, ax + by
is equal to C and mx plus ny is equal to d and an is not equal to bm, then these simultaneous equations have only one common solutions, no solutions, ये ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। 5 एग्जाम्पल, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी and an is not equal to bm, d is equal to a b m n, इस तरीके से an क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस माइनस bm मान के चलते, तो ये क्या है, दोनों यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि नंबर सेम नहीं है, यहां पर नंबर सेम नहीं है, इसलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन भी हम कहेंगे। मान के चलो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पे कोई भी एक आंसर निश्चित नहीं है, इसलिए इसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये ऑप्शन ये रहेगा ओनली वन कॉमन सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से डी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये सेम रह रहते तो कुछ ना कुछ अपने को आंसर मिलता था, लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए डी इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पर 5 का कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन मिला है यहाँ पर। फिर हम टेबल सॉल्व करेंगे। टेबल क्या लिखा है वहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। टेबल सॉल्व करके दिया था मैंने, किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो x की वैल्यू -5 दे रखी है यहाँ पर और y की वैल्यू 0 दे रखी है। तो उस इक्वेशंस में हमको वैल्यू को पुटअप करना है, तो हमें फिर वो आंसर मिल ही जाएगा उसका। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। देन 2 x की वैल्यू दे रखी है वहां पर, मल्टीप्लाई -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू -5 दे रखी है, सो देयरफॉर 5 टू जाए कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। -6y इज इक्वल टू 3। अब ये -6y इस तरफ आ जाएगा, -6y इज इक्वल टू 3, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10। सो देन देयरफॉर y -6y इज इक्वल टू 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 13 अपॉन -6। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 13 - 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 - 6, यहाँ पर हम लिखेंगे 13 अपॉन -6 लिखेंगे। देन
सेकंड सेम वैसे ही सॉल्व करना है। 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 0 दे रखी है तो सॉल्व करेंगे हम। 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 दी है इज इक्वल टू 3। देन 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 0 इज इक्वल टू 3। देन 2x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 3/2। तो यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू 3/2 -5 एंड 13 -6 यहाँ पे 3/2 एंड 0। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके सारे डाउट्स कंप्लीट ही होंगे। हम नेक्स्ट वीडियोस में थर्ड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। इसका एक सेपरेट लेक्चर्स सेपरेट वीडियोस में भेजूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।